लीनियर। ठीक है, अभी हम उसका लॉजिक नहीं बताएंगे क्योंकि वो अलग, वो अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन 2 पॉइंटर अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो वो यहाँ पे वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देता। ठीक है, तो यही हम बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे अब अननेसेसरी इटरेशंस अब हमको करने का जरूरत नहीं पड़ा। समझ गए? चलिए, तो अब ये आपको समझ में आ गया, तो आगे की बात करते हैं। एक और जो फायदा होता है 2 पॉइंटर पैटर्न का कि अर्ली स्टॉपिंग एज सून एज मिसमैच या कंडीशन फेल्स। ठीक है, पैलिंड्रोम वाला में चेक किए हम। ठीक है, एगो आगे बढ़ाए थे और देखे थे कि जैसे ही कैरेक्टर आई और जे एक दूसरे से नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। और यहीं पे हम रिटर्न कर दिया कि भैया, लिख भी दिए कि नहीं है पैलिंड्रोम, वहां से रिटर्न भी कर दिया। अगर प्रोग्राम पूछ रहा है कि आप रिटर्न करिए बुलियन यहां से, तो हम वहीं से तुरंत रिटर्न कर दिए कि भैया फॉल्स, पैलिंड्रोम है नहीं। और अगर पूरा एंड तक चले गए और उसके बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। अगर प्रोग्राम बोल रहा है कि अगर पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न करिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से 2 पॉइंटर आपको यहां पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अर्ली स्टॉपिंग एज सून एज मिसमैच कंडीशन फेल्स। 2 पॉइंटर पैटर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक वो है कि 2 वेरिएबल होगा, एक वो है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, एरे, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट। और एक और क्या चीज होगा? एक और चीज होगा कि वो दोनों अपना पोजीशन से मूव कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको एक कंडीशन मिल रहा है जहां पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 पॉइंटर खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और जो चीज देखें हम पैलिंड्रोम का जो कैलकुलेट करते टाइम इन प्लेस किए कि कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं किए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज किए थे पैलिंड्रोम कैलकुलेट देखते टाइम कि पैलिंड्रोम है या नहीं ना किए थे। तो अगर पैलिंड्रोम चेक करते टाइम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे? क्योंकि 2 पॉइंटर की वजह से। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता, हमको स्पेस बनाना पड़ता है, रिवर्स वाला स्ट्रिंग बनाना पड़ता। इसी को बोलते हैं इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं क्रिएट किए हैं, उसी एरे में ही कुछ पॉइंटर लगा के, कुछ को वेरिएबल 1-2 लगा के और उसी को प्रॉब्लम का सॉल्व कर दिया। इसको बोलते हैं इन प्लेस। ठीक है, अब इन प्लेस का मतलब हुआ कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा न्यू एरे या फिर उसका कॉपी बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। और ये हम चीज किसमें देखे? पैलिंड्रोम वाला फंक्शन में देख लिया ऑलरेडी। और ये भी देख लिया कि ये जो 2 पॉइंटर पैटर्न है, दोनों स्पीड और स्पेस की एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लिए, जहां पे अननेसेसरी इटरेशन लग रहा था, n² टाइम बन रहा था, लेकिन पैलिंड्रोम से कितना लगा? लीनियर टाइम लगा, है ना? और स्पेस एफिशिएंसी भी हम देख लिए कि पैलिंड्रोम में कितना टाइम लग रहा था? लीनियर स्पेस लग रहा था। और उसको हम क्या कर दिए? उसको हम बना दिए कांस्टेंट स्पेस में, है ना? लीनियर स्पेस लग रहा था और कांस्टेंट स्पेस में कर दिए। स्पेस जो होता है ना भाई, स्पेस का मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्पेस का मतलब ये होता है कि जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा था, ठीक है, मान लीजिए आपका प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आपका रन कर रहा था, कभी भी प्रोग्राम में आपका इनपुट आउटपुट को छोड़ के और जो आप रिटर्न कर रहे हैं उसको छोड़ के, ठीक है, अगर रिटर्न में वो बोला है कि आपको एक नया एरे बनाना है तो उसको आप स्पेस में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तो आप क्या क्या एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, आप कौन कौन सा एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट